नमस्कार, मैं विकास सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। और घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और बिहार के सबसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आया हूं। जी हां, सबसे ज्वलनशील मुद्दा चौकीदार दाफेदार की। वही चौकीदार दाफेदार जो लंबी संघर्ष इस वक्त बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं अपने हक के लिए, और नीतीश कुमार आंखों पे काले पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। लेकिन नई अपडेट अब इसमें निकलकर सामने आ रही है, जिस अपडेट के बाद क्या कुछ होगा हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन देखिए, चौकीदार दाफेदार की लड़ाई में एक नई और पन्ना लिखी जाएगी। चौकीदार दाफेदार की लड़ाई में एक और नए इतिहास को जोड़ी जाएगी और चौकीदार दाफेदार की लड़ाई में एक नया संघर्ष एक बार फिर से आपको और हमको देखने को मिलेगा। देखिए, बीजेपी दफ्तर में लखिंदर पासवान, बीजेपी के विधायक और ST/SC प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन बैठक होने वाली थी। बैठक का नतीजा क्या कुछ आया, नया परिणाम क्या कुछ आया, हम इसका आज खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त बिहार में 2025 का चुनाव नजदीक आ गया है, यानी कि विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। और इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अभी से ही अपने अपने कमर को कस लिए हैं। लेकिन कमर तो कसे, लेकिन चौकीदार दाफेदार का जो सबसे अहम मुद्दा था उसे भूलते हुए नजर आ रहे हैं। चौकीदार दाफेदार में नई अपडेट क्या कुछ आई है हम आपको ये तो बताएंगे। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी चौकीदार दाफेदार से वादा किया था कि हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, नीतीश कुमार से जल्द इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद चिराग पासवान का भी वादा जो है वादा बनकर ही रह गया, और चिराग पासवान भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बीजेपी के ST/SC कोष के प्रदेश अध्यक्ष लखिंदर पासवान, बीजेपी के विधायक, और वो हमेशा से पासवान समाज के लिए न्याय दिलवाने का काम करते हैं, पासवान समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। और ये वही विधायक हैं जो विधानसभा में माइक को भी फेंकने का काम किया था पासवान समाज के मुद्दे पर, और इनको उस समय निष्कासित भी किया गया था। लेकिन लखिंदर पासवान बड़ा जानकारी दिए हैं इस मुद्दे में, क्या कुछ रहा बैठक का नतीजा। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है इस वक्त जनसंपर्क यात्रा पर है, यानी कि जनसंपर्क अभियान जो बीजेपी का चल रहा है, सदस्यता अभियान, उसमें इस वक्त बीजेपी बिजी है। एक तरफ तेजस्वी यादव बिजी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिजी हैं, और तीसरी तरफ चिराग पासवान है, और उधर उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राम मांझी, इन्होंने भी ऐलान किया है कि ये भी अब सदस्यता अभियान जो है बिहार में चलाने जा रहे हैं और लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन इन नेताओं को ये क्यों नहीं नजर आ रहा है कि जो हमेशा से चिराग पासवान को वोट करने का काम किया, चिराग पासवान जिसे कहते हैं उसे वोट करने का काम किया, यहां तक कि बीजेपी को भी वोट किया और उनकी सरकार बनाई, उनके विधायक बनाए, उनके सांसद बनाए, केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, और उन्हीं का जो मुद्दा है उसे भूल रहे हैं। जबकि बिहार में सीधा अगर हम बात करें तो पासवान समाज का जो दबदबा दिखता है, चौकीदार संघ यानी कि लाखों के तादाद में है, उनसे जनसंपर्क क्यों नहीं साधी जा रही है, उन्हें सदस्यता अभियान के तहत क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल ही सवाल बिहार सरकार पर खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं कि जो अपने हैं आप उन्हें तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन नई कड़ी को जोड़ने चले हैं, नए लोगों को जोड़ने चले हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपको पुराने पर भरोसा नहीं है, जो अब तक आपकी सरकार बनाने का काम करते थे, जो अब तक आपको कुर्सी पर बैठा के रखे थे, उन पर भरोसा तोड़कर, उनका भरोसा तोड़कर, उनके घर के चूल्ही चौकी को बुझाकर, उनके घर के रोटियों को कम करके आप दूसरे के सामने मिठाई परोसने का काम करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, हम सबसे निवेदन करते हैं, यहां तक कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने भी निवेदन करते हैं कि इस मामले में नई अपडेट पर अपडेट आ रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये भी देखने वाली बात होगी। चौकीदारों को, दफादारों को न्याय कब मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। नए अपडेट क्या आए हैं हम इसका भी खुलासा करने जा रहे हैं।
हैं, लेकिन हमने आज एक और पासवान समाज के नेता से बात किया, यानी कि हम ललन पासवान का जिक्र कर रहे हैं। ललन पासवान भी अपने समाज को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं, आवाज उठाने का काम किए हैं और लगातार आवाज उठाते हुए नजर भी आए हैं। जब आज हमने लखिंदर पासवान के बाद ललन पासवान को फोन किया तो ललन पासवान का कहना था कि बिहार सरकार, चिराग पासवान, तमाम जो लोग हैं इस मुद्दे को लेकर चिंतित है, हम भी चिंतित हैं और हमने तो इस पर कार्रवाई भी करवाया है। चिराग पासवान के कहने पर ही नीतीश कुमार ने जहां जहां पर वैकेंसी निकली थी उस वैकेंसी को स्टे नहीं बल्कि रद्द कर दिया गया है। ये लखिंदर पासवान और ललन पासवान दोनों का कहना था। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि सर ये सब तो ठीक है, न्याय कब मिलेगा, आखिरकार अध्यादेश पे जो मामला लटक रहा है उस पर सहमति कब बनेगी, नीतीश कुमार वो कौन सी तारीख होंगे जब शीतकालीन सत्र में तो अध्यादेश लाएंगे, तो उस पर भी विधायक जी जो है चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि हम तमाम लोग जो हैं अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपडेट नीतीश कुमार की ओर से निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि चिराग पासवान के कहने पर उस पर स्टे के बदले अब उस वैकेंसी को रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन रद्द करने से क्या उनके घर के चूल्हे चौकी जल जाएंगे जब तक जेब में पैसे नहीं रहेंगे, ये सवाल तो उठना लाजमी है और ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन देखिए, चौकीदारों की बड़ी बैठक जो हुई है उस बैठक में बिहार सरकार को चेतावनी दी गई है। बीते दिनों ही चौकीदार संघ जो है उन्होंने बड़ी बैठक की थी पटना में, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। चौकीदार संघ के अमर ज्योति शामिल हुए थे, लखिंदर पासवान तो नहीं लेकिन ललन पासवान की धर्मपत्नी शामिल हुई थी, उसके साथ साथ और कई बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन इन नेताओं के बीच में जो फैसला हुआ वो बिहार सरकार को चिंतित करेगा, क्योंकि बिहार सरकार को चेतावनी दी गई है, चिराग पासवान को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द चौकीदार मुद्दे पर नए अपडेट और नया फैसला नहीं आता है और हमारे हक में नहीं आता है तो जिस गांधी मैदान को इस वक्त चिराग पासवान भरने का दावा कर रहे हैं उस गांधी मैदान को चौकीदार संघ भरेंगे और भीम आर्मी भरेंगे और न्याय दिलवाने का काम करेंगे, चौकीदारों को, दफादारों को और उनका हक दिलाने का काम करेंगे। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी की जो बैठक थी उसका नतीजा क्या रहा। तो बैठक में नतीजा यही रहा कि ठीक है हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, नीतीश कुमार का जो अभियान चल रहा है उस अभियान को जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे। उसके बाद इसमें नई अपडेट निकलकर सामने आएगी। यानी कि आज हमें लखिंदर पासवान ने एक बार फिर से नया डेट दिया और डेट देकर कहा कि हम आगे का अपडेट आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में और बीजेपी पूरे बिहार में सदस्यता अभियान करवा रही है। नीतीश कुमार भी उस अभियान के तहत अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर लगातार तमाम विधायक जो है और नेता है इस मामले में बिजी हो गए हैं। हमें थोड़ा सा समय और दीजिए, उसके बाद इस बैठक को लेकर हम अगला अपडेट आपको देंगे। और नीतीश कुमार से हमने बात किया है, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस पर थोड़ा समय मांग रहे हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि और कब तक समय लेगी बिहार सरकार और चौकीदारों को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन इस वक्त चौकीदारों के लिए हम भी चिंतित है, चौकीदार भी चिंतित है कि नए अपडेट क्या आएंगे। चौकीदार इसलिए चिंतित है क्योंकि घर के जो चूल्हे हैं वो धीरे धीरे लौ उसकी बुझती जा रही है, बच्चे जो है वो भूखे सोने पर मजबूर हैं और बिहार सरकार सदस्यता अभियान में लगी हुई है। पार्टी जीत कैसे दर्ज करे 2025 में उसकी रणनीति अपना रही है, लेकिन जो वोट करते हैं उन्हें भूलती जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम कल नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।